आज का ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जो डायबिटिक है और जो ओवरवेट है। तो हमारा नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स बिटवीन 18 टू 23 होना चाहिए। और जो मैं डायबिटिक पेशेंट्स देखता हूँ ऑलमोस्ट उनमें 90% लोग अबाउट 23 बॉडी मास इंडेक्स होता है और ऑलमोस्ट 50 टू 60% जो है जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 या 26 के ऊपर होता है। 23 से 25 को ओवरवेट माना जाता है और अबाउट 25 बॉडी मास इंडेक्स को ओबेसिटी यानी कि एक्चुअल जो मोटापा है वो माना जाता है। तो ये वीडियो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमको ये दो एम है डायबिटिक जो ओवरवेट है ऐसे पेशेंट्स में। पहला एम है कि ब्लड शुगर को हम कम करें और दूसरा एम है कि बॉडी वेट को कम करें। तो बॉडी वेट कम करके, चर्बी का प्रमाण कम करके और मसल मास बढ़ा के हम ये अचीव करते हैं कि ब्लड शुगर कम होते रहता है और जो गोली की रिक्वायरमेंट है वो कम होते रहता है। तो वेट लॉस, पेट लॉस यानी कि पेट का मोटापा कम करना, चर्बी कम करना और मसल मास को बढ़ाना, ये एम होती है। तो इसमें कुछ बातें समझ के लेना बहुत ज़रूरी है और ये है कि इंसुलिन क्या करती है बॉडी में। इंसुलिन बेसिकली तीन चीज करता है बॉडी में। एक तो है कि जो ब्लड में जो शुगर आता है उसको पकड़ के वो सेल्स के अंदर डालती है, ब्रेन सेल्स, आई सेल्स, स्किन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट, लिवर, किडनी, सब जगह वो सेल्स के अंदर डालती है। और ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होती है एनर्जी यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स पे। और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के वजह से हम अपना सब काम कर पाते हैं, जैसे कि हैंड्स यूज करना, बात करना, सांस लेना, ये सब उसके वजह से होता है। तो दूसरा जो काम है जो इंसुलिन का है वो है कि अगर ब्लड में शुगर एक्स्ट्रा हो तो उसको पकड़ के लिवर के अंदर डाल दो ग्लाइकोजन बना के। तो ग्लाइकोजन बेसिकली सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ एक बड़ा पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है जो लिवर में जाके स्टोर होती है और इसकी अमाउंट अराउंड 100 टू 120 ग्राम्स होता है। तो लिवर सिर्फ अराउंड 120 ग्राम्स, 120 ग्राम्स ग्लाइकोजन स्टोर कर सकती है। और इसके बाद अगर कुछ और भी अगर ग्लूकोज या कैलोरीज ब्लड में हो तो इंसुलिन उसको कन्वर्ट करके फैट्स में कन्वर्ट कर देता है और वो चर्बी बन के हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। तो नॉर्मली पेट के अंदर डिपॉजिट होगा, उसके बाद साइड्स में डिपॉजिट होंगे, उसके बाद थाइज में, बटक्स में, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो डबल चिन आ जाता है, फिर शोल्डर्स में डिपॉजिट होती है, हाथ में नीचे और चेस्ट में, साइड्स में, ऐसे सब जगह वो एक्स्ट्रा फैट्स डिपॉजिट हो जाती है। तो बेसिकली हमारे बॉडी को तीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। एक तो है ब्लड ग्लूकोज, दूसरा है ये लिवर के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के जरिए, और तीसरा है फैट्स। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज है ये अराउंड 200 से 250 कैलोरीज ही है, जितना शुगर है जो कन्वर्ट होके हमको एनर्जी दे सकती है, दैट इज अराउंड 200 कैलोरीज। तो अगर वो यूज अप हो जाता है तो ये बॉडी ये दूसरी सोर्स को डिगअप करने लगता है, यानी कि लिवर, जो ये लिवर के अंदर वाला ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन बाहर आती है। बट लिवर के अंदर 120 ग्राम ग्लूकोज स्टोर होता है एंड दैट इज वाई उसमें अराउंड 1500 कैलोरीज होता है। और अगर ग्लाइकोजन भी लिवर में कम हो जाए तो ये तीसरा सोर्स यानी कि फैट रिजर्व्स को यूज करता है। एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स वाला जो इंडिविजुअल है उसके अंदर 1 लाख कैलोरीज फैट्स में स्टोर्ड होता है। और उसी के वजह से लोग, जैसे कि आपको पता है साधु संत वगैरह थे, वो 30 दिन 40 दिन फास्टिंग कैसे कर लेते हैं, वो इसीलिए कि सबसे पहले बॉडी ये ब्लड की शुगर को यूज करता है। वो जब खत्म होने लगती है तो ग्लाइकोजन लिवर से ग्लूकोज बन के ब्लड में आ जाती है और वो यूज अप होता है। और वो भी जब खत्म होता है तो ये फैट्स जो है ये बर्न होती है और फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं कीटोन्स। तो जब भी हम नहीं खाएंगे तो फैट्स बर्न होके कीटोन्स डेवलप होगा। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे रोज के लाइफ में क्या होता है, क्या रोज के लाइफ में जो चर्बी जो बॉडी में स्टोर्ड है वो यूज होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही हम 8 घंटा सोते हैं, 7-8 घंटा सोते हैं और सुबह उठते हैं,
हमको एक चाय लगती है। चाय में मिल्क होता है जिसमें लैक्टोज यानी ग्लूकोज है, और उसमें शायद हम शक्कर भी डाल देते हैं, तो वो भी ग्लूकोज है। तो जैसे ही हम 8 घंटा हो जाता है और ब्लड की ग्लूकोज कम होती है और बॉडी ट्राई करती है कि अब मैं लीवर से ग्लूकोज निकालूंगा, तब हम एक चाय पी लेते हैं। तो जैसे ही हमने चाय पी लिया तो बॉडी को ग्लूकोज मिल गया, तो वो ये ग्लाइकोजन को स्टोर यूज नहीं करेगा और ये फैट स्टोर भी यूज नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ही और 2-3 घंटा होता है तो नाश्ता होती है। नाश्ता में पोहा, उपमा या सैंडविच, ब्रेड सैंडविच ऐसा कोई आइटम होता है, और उसके वजह से फिर से बॉडी को ग्लूकोज मिल जाता है, और इसलिए फिर से ब्लड में ग्लूकोज मिल गया तो ये ग्लाइकोजन और ये जो फैट्स है ये नहीं यूज होगा। वैसे ही और 3 घंटा बीत गया तो लंच टाइम हो जाता है, हम वापस ग्लूकोज देते हैं। फिर इवनिंग में स्नैक्स और बिस्किट्स एंड चाय कुछ ले लेते हैं 4-5 बजे, तो फिर से ग्लूकोज मिला, और फिर डिनर में फिर से ग्लूकोज मिला। एंड ये चलता रहता है फॉर डेज एंड मंथ्स कि हम दिन भर में 3 या 4 बार खाते हैं और बॉडी को ग्लूकोज देते रहता है, और इसके वजह से ये जो फैट रिजर्व्स है, 1 लाख जो कैलोरीज जो स्टोर्ड है, वो प्रैक्टिकली कभी भी यूज होता नहीं है, और वो बॉडी में जमा ही रहता है 10 साल 20 साल। इसके लिए एक जो ओवरवेट या ओबीस पर्सन है वो थोड़ा बहुत अपना एफर्ट्स डाले तो भी वेट कम नहीं होता है, चर्बी का प्रमाण कम नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर जो डायबिटिक एंड ओवरवेट पेशेंट है उसको एक तो कैलोरी काउंट तो डेफिनेटली कम करना चाहिए, बट साथ में बहुत ही लो कार्ब डाइट लेना चाहिए, लो टू जीरो कार्ब डाइट लेना चाहिए। अब जब यहाँ से जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बिकॉज पर्सन इज डायबिटिक, उसको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहकर ही और डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही ये सब करना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो एकदम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले। तो अगर कार्बोहाइड्रेट कम मिले यानी कि ग्लूकोज कम मिले, तो बॉडी को अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो फैट ब्रेकडाउन चालू करेगा, और उसके वजह से फैट्स यूजअप होने लगेगी। द सेकेंड थिंग जो डायबिटिक पेशेंट कर सकता है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इट इज कॉल्ड। मतलब जितने समय में हम खा रहे हैं उसको कम करो। दिन में सिर्फ 6 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटा ही खाना। नॉर्मली हम सुबह से 7 बजे चाय लेते हैं और रात को डिनर 10 बजे करते हैं, तो ऑलमोस्ट फॉर 18 आवर्स हम लोग खा रहे हैं कुछ, और बाकी के 7 घंटा जब हम सोते हैं हम नहीं खाते हैं। तो इसको रिवर्स करना है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, बट माइंड यू ऑन एडवाइस ऑफ योर डायबिटिक डॉक्टर। तो माने कि 14 घंटा रात को फास्टिंग किया, 8 बजे डिनर किया, तो 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया। इस बीच आप पानी या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी ही ले सकता है, और कुछ नहीं लेना चाहिए। तो जब 14 घंटा और 8-10 बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो जो ब्लड की ग्लूकोज खत्म हो जाती है, और लास्ट 2-3 घंटे में वो फैट रिजर्व्स बर्न होने लगता है। और अगर 14 आवर्स मैनेज हो तो उसको 15 आवर्स करे, 16 आवर्स करे, तो लास्ट 3-4 घंटे में बॉडी को, ब्लड को ग्लूकोज कम हो जाती है, तो लिवर की ग्लाइकोजन यूजअप हो जाता है और बॉडी डिग इन करती है ये फैट रिजर्व्स को, और फैट बर्निंग चालू हो जाता है। तो जब तक ब्लड को बाहर से ग्लूकोज मिलते रहेगा तब तक वो ये चर्बी यूज नहीं करेगा। सो फैट बर्निंग नहीं होगी, आपका जो मोटापा है, पेट का मोटापा साइड का, वो कम नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है डायबिटिक में, वो है अगर वो 14, 15, 16 आवर्स अगर फास्टिंग करे तो जाहिर है कि शुगर कम होते जाएगा। अगर शुगर कम हो गया तो लो शुगर हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको हम कैसे हैंडल करते हैं एज ए डॉक्टर? या तो हम बोलते हैं कि जब आपका 10 घंटा फास्टिंग हुआ या 12 घंटा या 14 घंटा, तो आप रिपीटेडली अपना शुगर चेक करो और देखो कि कितना कम हो रहा है। तो अगर शुगर सिर्फ 80-85 तक कम हो रहा है तो वेरी गुड, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमको फास्टिंग चालू रखना है ताकि हमारा फैट बर्निंग हो। अगर शुगर लो हो तो ऑफकोर्स कुछ लेना पड़ता है ताकि शुगर स्लाइटली ऊपर आ जाए। दूसरा तरीका है, हम जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर की पैच लगाते हैं, और वो जब पैच लगाते हैं तो उसमें शुगर की रीडिंग्स दिख जाता है
कि शुगर किस तरह कम हो रहा है एट द एंड ऑफ 14 या 15 या 16 आवर्स फास्टिंग पीरियड में शुगर किस तरह कम होता है, और हम उसी तरह हैंडल करते हैं। अगर बहुत कम हो गया तो फास्ट ब्रेक कर देते हैं, तो हमको पता चलता है कि कौन सा डायबिटिक पेशेंट कितना घंटा फास्टिंग कर सकता है। और जब वो पर्सन का वेट कम होगा, पेट कम होगा, चर्बी का प्रमाण कम होगा और मसल मास गेन होगा, तो जितना भी गोली उनको चालू होगा वो डोज जो है वो कम होते रहता है। और अगर कोई सिग्निफिकेंट गुड 10 to 14 kg वेट लॉस होता है तो कई बार टैबलेट्स टेम्पररीली बंद भी हो जाता है। इसको रेमिशन कहते हैं, रिवर्सल नहीं कहते हैं। डायबिटीज किधर नहीं जाता है, बट वो इतना कम हो जाता है कि आपके जो डाइट और एक्सरसाइज एफर्ट से ही वो कंट्रोल में रहने लगता है, तो वो रेमिशन हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ थेरेपी है डायबिटीज को। इसको आइसोलेटेड मत समझो कि कोई अपने आप कर सके। बिकॉज पर्सन डायबिटिक है तो उसको डॉक्टर्स के हेल्थ एडवाइस के साथ ही करना चाहिए। एक यंग नॉन डायबिटिक शायद खुद से कर ले 15 घंटा 16-18 घंटा फास्टिंग। बॉडी यंग है, बॉडी की सारे मैकेनिज्म्स इंटैक्ट है, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। लेकिन जब कोई डायबिटिक हो जाता है तो बॉडी के जो इंटरनल मैकेनिज्म्स है वो थोड़ा सा डिरेंज हो गया, खराब हो गया है, तो उसको बहुत ही संभाल के हैंडल करना पड़ता है डॉक्टर के एडवाइस के साथ। थैंक यू।